हेलो नमस्कार दोस्तों। शरद पूर्णिमा कब होती है और क्यों मनाई जाती है और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण और धार्मिक कारण क्या है, मैं आज इसके बारे में बताऊंगी। वैसे तो पूरे साल में 12 पूर्णिमाएं पड़ती हैं, उसमें से कुछ खास जो होती है उनमें से एक ये भी होती है शरद पूर्णिमा। कहते इस दिन खीर को चांदनी में रख के अगले दिन खाया जाता है। क्यों, ये मैं बताऊंगी। और उस दिन का ये धार्मिक महत्व भी है कि उस दिन भगवान कृष्ण ने महारास जो रचा था, महारास ऋचा को रची थी गोपियों के साथ, ये इसी दिन हुई थी। और एक दूसरा धार्मिक कारण यह है कि उस दिन समुद्र मंथन से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी, तो उनका उत्पन्न दिवस भी इसे ही माना जाता है इस दिन को। और इस दिन को कोजागरी व्रत या कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। बंगाल और उड़ीसा में ये कोजागरी लक्ष्मी पूजा मनाया जाता है। और इसके पीछे कोजागरी पूजा, लक्ष्मी पूजा के पीछे एक कहानी है, वो मैं बताना चाहूँगी। एक राजा थे, बहुत ही धार्मिक राजा थे और बहुत ही प्रजापालक राजा थे। उन्होंने एक ऐलान कराया था कि हमारे यहाँ जो हाट लगती है, साप्ताहिक हाट लगती है, अगर उसमें कोई भी वस्तु नहीं बिकती है शाम तक, तो मैं उसे उचित मूल्य पर खरीद लूँगा। ऐसा ही एक दिन हाट पर मंगलवार को जिस भी बार को लगती थी हाट, उसमें जब एक कारीगर आया, उसने लोहे की एक मूर्ति बनाई और उसे बहुत बेचने की कोशिश करी, लेकिन पूरे दिन वो नहीं बिका। अंत में वो थका हारा हताश होकर उसको लेके, पुतले को लेके, लोहे के मूर्ति को लेके गली गली में फेरी वाले जैसे चिल्लाते हुए घूमने लगा कि अरे कोई भी है जो अलक्ष्मी की मूर्ति लेगा। वो बोलते हुए घूमने लगा। राजा ने अपने लोगों से कह के, अपने सेवकों से कह के, अपने वचन अनुसार, जैसे कि उन्होंने वचन दिया था, तो उन्होंने उसे खरीद लिया, उसे उचित मूल्य दे दिया। लेकिन उसी दिन जैसे ही वो मूर्ति राज्य में प्रवेश करी, राज्य में आई, उसी दिन उनके राज्य से कुल लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, यश लक्ष्मी, सारी जितनी देवियाँ थी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, सब चली गई उनके यहाँ से। अंत में धर्मराज भी वहाँ से जाने लगे। तब राजा उनके पैर पे पड़ गए और उन्हें जाने से रोका। बोला देखिए, सारी लक्ष्मियाँ मेरे यहाँ से मुझे छोड़ के चली गई, मैं गया लक्ष्मी की वजह से, जो ये मूर्ति की वजह से, परंतु मैंने धर्म का साथ नहीं छोड़ा। मैं धार्मिक हूँ, मैंने आपका साथ नहीं छोड़ा, आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, आप नहीं जाएंगे। राजा ने उन्हें जाने नहीं दिया। धर्मराज जी विवश हुए, बोले ठीक है, मैं रहता हूँ और मैं भक्ति से, तुम्हारे इससे मैं प्रसन्न हुआ हूँ, इसलिए मैं तुमको एक वचन देना चाहता हूँ, ऐसे जिससे कि तुम कीट पशु पक्षी सबकी भाषा समझ सकोगे। राजा रहने लगे। राजा बहुत खिन्न थे, उनके यहाँ लक्ष्मी चली गई थी उनसे, और तो वो बहुत धीरे धीरे उनके ऐश्वर्य ये सब कम होता जा रहा था। तो राजा बहुत परेशान थे। एक दिन खाने में बैठे, महारानी हमेशा खुद अपने सामने बिठा के राजा को खिलाती थी और पंखा चलती थी। उस दिन बैठे बैठे राजा को अचानक क्या वो हुआ, राजा खाते हुए बोले कि कल से मेरे खाने में, किसी खाने भोजन की थाली में घी मत देना, ऊपर से घी मत डालना, मैं ऐसे ही। रानी बोली ठीक है, राजा परेशान है, कुछ मना करा, ठीक है। अगले दिन जब राजा खाने बैठे, बिना घी के, बगैर घी के उनकी थाली रही, तो पास चींटियाँ जो घूम रही थी वो आपस में बातें करने लगी और बोली कि देखो, हमारे राजा इतने गरीब हो गए कि आज उनके भोजन की थाली में घी भी नहीं है, घी भी नदारद है। तो राजा इस बात को सुन के हंस पड़े। ये बात रानी को बहुत बुरी लगी कि मैं बैठे सामने पास बैठी हूँ, कोई है भी नहीं, और राजा अचानक खाते खाते हंसे क्यों। तो उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। राजा बोले नहीं, मैं कारण नहीं बता सकता हूँ, मुझे ये, जिससे अगर मैं बताऊँगा तो मैं मर जाऊँगा, हाँ मैं नहीं बता सकता। लेकिन रानी मानी नहीं, बोले नहीं, आपको बताना ही पड़ा, आप अचानक हंसे क्यों इस पर। राजा बोले ठीक है, तो मैं कल बताऊँगा, नदी किनारे चलना, उस नदी किनारे मैं तुम्हें बताऊँगा, देख लो, जाना है। तो रानी बोली हाँ। तो राजा उसे लेके गए एक नदी के किनारे, जाते ही वहाँ देखा एक घास, हरी हरी घास का गट्ठर समुद्र में, नदी में बहते हुए जा रहा था, और एक
बकरा और बकरी पास में थे, तो बकरी बकरे से कहने लगी कि जाओ ना, उसे लेकर आओ, हरी हरी घास मेरा खाने को मन कर रहा है, मेरा मन ललचा रहा, तुम लेकर आओ। बकरा बोला कि मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, ये राजा के जैसे बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि पत्नी की बातों में आके मैं अपनी जान गंवा दूँ, मैं नहीं जाऊँगा, इतना तेज़ बहाव है पानी का। ये बात सुन के राजा को एकदम राजा को विश्वास हो गया कि गलत करने जा रहा हूँ मैं, और वो वहीं रानी को वहीं छोड़ के जंगलों में वो वापस राज्य में चले आए। उधर रानी बहुत परेशान रही, जंगलों में भटकती रही, भटकते भटकते बस्ती की ओर गई। एक दिन तो उन्होंने ऐसे ही काटा, एक दो दिन, अगले दिन जब वो बस्ती की तरफ गई तो देखा वहाँ पर शंखध्वनि, उलूध्वनि और घंटे ध्वनि की सब जगह थे, सब गा रहा था, और कोई पूजा पाठ हो रही थी। तो उसने जाके देखा कि वहाँ सब औरतें और लड़कियाँ शाम के समय, रात के समय पूजा कर रही थी। तो उन्होंने पूछा किस चीज़ की, आप लोग ये किस चीज़ की पूजा कर रहे हो? तो अब उन्होंने बताया कि हम लोग लक्ष्मी पूजा करी, लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं। आज के दिन अगर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और रात भर जागरण किया जाता है, कीर्तन भजन किया जाता है, और अंधेरा नहीं करते, पूरी जगह अगर लाइट जला के रखते हैं सब जगह, तो माँ आती हैं, क्योंकि आज के दिन माता पृथ्वी पर भ्रमण करती है। तो माता आएंगी और हम लोग की सुख समृद्धि हम लोग की बढ़ेगी। तो रानी ने वही बात सुनी और उन्होंने भी साथ में जग के उनके साथ पूजा करी और रात्रि जागरण करा। इधर उसके प्रभाव से, उस पूजा के प्रभाव से राजा के यहाँ वो मूर्ति जो थी, अशुभ मूर्ति थी, वो गायब हो गई और सारी लक्ष्मियाँ धीरे धीरे वापस आ गई। राजा का ऐश्वर्य वो सब बढ़ गया। तब राजा ने इसका कारण जानना चाहा, तो राज ज्योतिषी ने कहा कि आप ये बहुत ही कोई बड़ी पूजा अनुष्ठान किया गया है जो कि जिसकी वजह से ये फलस्वरूप हुआ है। तो राजा को विश्वास हुआ कहीं ऐसा तो नहीं रानी नहीं करा हो। फिर वो बड़े धूमधाम के साथ या ससम्मान रानी को वापस लेके आए। तब से उन्होंने इस पूजा को करने का पूरे राज्य में प्रचार कर दिया। उस दिन रात को पूरी रोशनी रखते थे कि लक्ष्मी माता हमारे घर आई। इस तरह इस पूजा को बंगाल और उड़ीसा में इस दिन कोजागरी व्रत किया जाता है और गुजरात में गरबा किया जाता है। इस दिन कहते हैं माता उस दिन पृथ्वी पर भ्रमण करती है। और खीर रखने का जो कारण है, खीर क्यों रखी जाती है, क्योंकि उस दिन चंद्रदेव अपनी पूरी 16 कलाओं के साथ उपस्थित होते हैं और पृथ्वी से बहुत समीप होते हैं और अमृत वर्षा करते हैं पृथ्वी पर। इसलिए कहते हैं कि अगर खीर रखी जाए, उसे प्रसाद स्वरूप सुबह खाए, तो उससे शरीर को शीतलता मिलती है, पित्त शांत होता है और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसी के साथ, और ये इस बार पड़ रहा है 6 अक्टूबर 2025 को लक्ष्मी पूजा शरद पूर्णिमा पड़ रही है। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।